बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्लास 8th मैथ के यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 days। 3 machines get out of order. How many sweaters can be prepared in 10 days by the remaining machines? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर 15 machines 360 स्वेटर्स बनाती हैं 6 days के अंदर, उनमें से 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, 3 मशीन्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, काम नहीं करती। हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 days बाय द रिमेनिंग मशीन्स? और जो मशीन्स बाकी रह जाएंगी उनसे 10 days के अंदर कितने स्वेटर्स बन पाएंगे? तो हमारे पास यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, मशीन्स हैं, उसके बाद स्वेटर्स हैं और हमारे पास डेज़ हैं। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है स्वेटर्स। हाउ मैनी स्वेटर्स? तो हम स्टार्ट में जो फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे वो स्वेटर्स लिख लेंगे, स्वेटर्स, और रेशो हम सेकंड क्वांटिटी मशीन्स लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद थर्ड क्वांटिटी है हमारे पास डेज, ठीक है, तो हम यहाँ पे डेज लिख लेंगे। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्वेटर्स हैं बनते वो हमारे पास हैं 360 स्वेटर्स। तो हम स्वेटर्स की प्लेस पे 360 पुट कर देंगे। और हमारे पास स्टार्ट में जो मशीन्स की तादाद है वो है 15, तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। और उसने जो डेज़ की तादाद बताई है फर्स्ट प्रोपोर्शन में वो है 6 days। 6 days में 15 मशीन्स काम करें तो 360 स्वेटर्स बनाती हैं। वो कह रहा है अगर 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, 3 मशीन्स इनमें से ख़राब हो जाती हैं, मशीन्स हैं 15 और अगर हम 15 से 3 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 12। तो इट मीन्स कि कितनी मशीन्स रिमेनिंग रह जाती हैं 12। और उसने कहा है हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 days। और अब डेज़ कितने हो गए हैं हमारे पास 10, 6 से कितने हो गए 10। और उसने कहा है कितने स्वेटर्स, इतनी मशीन जो हैं 12 मशीन्स 10 days के अंदर कितने स्वेटर्स बना पाएंगी। तो हमें स्वेटर्स फाइंड करने हैं, तो हम स्वेटर को लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्वेटर्स बी एक्स। उसको हम एक्स से लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स। अब इन तीनों क्वांटिटीज़ में हमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 360 स्वेटर, 15 मशीन 6 days, और उसके बाद 12 मशीन्स हैं 10 days हैं, और कितने स्वेटर्स बन पाते हैं। तो हम पहले स्वेटर्स और मशीन के बिटवीन में जो है इनके दरमियान में प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास पहले जो मशीन्स की तादाद है वो है 15 और अब कितनी हो गई है 12। इट मीन्स कि मशीन्स की तादाद जो है वो कम हुई है। तो अगर मशीन्स कम हैं तो उनसे स्वेटर्स भी कम ही बनेंगे, ठीक है। मशीन्स की तादाद कम करने से स्वेटर्स की तादाद भी कम ही आएगी। ये ज़्यादा मशीन जो हैं वो ज़्यादा स्वेटर्स बना पाएंगी, और अगर मशीन्स ही कम कर दी जाएंगी तो स्वेटर्स भी कम ही बनेंगे। तो एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से, कम होने से, दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो, कम हो, तो इनके बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। इसका एरो ऑलवेज जोन सी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसका एरो का हेड जो है वो ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी, तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। स्वेटर्स और मशीन्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम स्वेटर्स और डेज़ के बिटवीन में प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 days के अंदर 360 स्वेटर्स बनते हैं। तो अगर डेज़ बढ़ा दिए जाएं, अगर डेज़ की तादाद ज़्यादा कर दी जाए तो स्वेटर्स भी फिर ज़्यादा बनेंगे। डेज़ की तादाद बढ़ाने से स्वेटर्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। 6 days में 360 स्वेटर्स बन रहे हैं, तो 10 days में 360 के बजाय ज़्यादा स्वेटर्स बनेंगे। तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से, बढ़ाने से
दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो इनके बिटवीन में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो इनके बिटवीन में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इट मीन्स के स्वेटर्स और मशीन्स में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और स्वेटर्स और डेज में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब हम इनको दूसरी फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें वैल्यू का जो हमारे पास एरो है उसका हेड 360 की तरफ है, तो जिधर वैल्यू का हेड होगा वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी और जिधर वैल्यू की एरो की टेल होगी वो हमारी न्यूमिनेटर में आएगी। तो इस वैल्यू को हमने इक्वल के साथ यहाँ पे लिखना है और इन दोनों के बिटवीन में हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ इनको लिखना है। जो एरो है इसका हेड 15 की तरफ है, तो इट मीन्स के 15 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमिनेटर में 12 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें जो एरो है उसका हेड 6 की तरफ है, तो 6 हमारा डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि इसकी तरफ एरो की टेल है। तो जिधर जिधर एरो के हेड थे उन वैल्यूज़ को हमने नीचे लिख दिया और जिधर वैल्यूज़ की टेल थी वो वैल्यूज़ हमारी जो हैं वो ऊपर आ गई। अब इनको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इन वैल्यूज़ की हमारे पास कटिंग हो जाएगी, इनकी कटिंग कर लेंगे। x/360 हम वैसे का वैसे लिखेंगे। तो हमारे पास ये देखें 6 और 12 हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगी। 6 1 टाइम 6 एंड 6 2 टाइम 12। उसके बाद ये देखें 15 है और ये 10 है, तो ये दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 5 3 टाइम 15 एंड 5 2 टाइम 10। तो इसके अलावा कोई वैल्यू आपस में कट नहीं होगी, तो 2 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 3 × 1 3 1 टाइम 3। 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, 2 2 टाइम 4 और नीचे है डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 × 1, तो 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखें ये 360 जो है x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 और ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कट करते हैं 3 और 360 को, तो 3 1 टाइम 3, उसके बाद 3 1 टाइम 3 6 है, तो 3 2 टाइम 6 और साथ में ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर 120 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 0 टाइम 0, 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3, तो 360 आ जाता है। तो 3 1 टाइम 3 एंड 3 120 टाइम क्या आ जाएगा 360। तो हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग x = 4 × 120। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × 120। अब हमें 120 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 टाइम 0, 4 2 टाइम 8 एंड 4 1 टाइम 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया x = 480। इट मीन्स के जो स्वेटर्स हैं वो कितने बनेंगे 480 स्वेटर्स बनेंगे। अगर 10 डेज हों 12 मशीन्स हों तो तब जो स्वेटर्स हैं वो कितने बनेंगे 480।